महाराज, आप सिर्फ देखने की बात करते हैं, मतलब सिर्फ देखना। तो जब मैं सिर्फ देखता हूँ, कुछ ना हो के देखता हूँ, तो ऐसे मौके पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कह नहीं पाता। एट दैट पॉइंट कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब तक ये व्याख्या के दायरे पे आती है, उससे पहले, बुद्धि के दायरे में आने से पहले ही ये चीज़ें रिजॉल्व हो जा रही हैं। तो इन चीज़ों को मैं अपने जीवन में यूटिलाइज कैसे करूँ? मेरा मुद्दा ये है कि मैं भ्रांति में तो नहीं हूँ, अगर ये आप क्लियर कर देते। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग सब समझने का कोशिश करते हो ना, तो कुछ समझ लायक मैं बोल नहीं रहा हूँ जिसको तुमको बुद्धि में आके समझना है। एकदम बढ़िया से सुन लो। कैसे जियोगे ये बात अलग है, पहले समझ लो। मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट वही है जहां से तुम बोल रही हो कि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टाइम नहीं, तुम देख रहे हो ये भी नहीं है ना, तुम देखने को देख रही हो ये भी नहीं है क्या। सबके लिए समय चाहिए ना। जो परमात्मा है ना, जो तुम खुद हो, जो हम सब है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही इनोसेंट है। पहले ये समझ लो। जिसको समझना चाह रही हो वो समझ नहीं सकते, यही समझ हो सकता है। जिसको समझना चाह रही हो वो परम ना समझी है, परम ना समझी, थोड़ा सा नहीं, इतना 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 बेवकूफी, मूर्खता, ये सब भी नहीं। अभी थोड़ा देर पहले कृष्ण का एक श्लोक आया, मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूढ़ मुझे नहीं जान सकते। मूढ़ जो भी जान सकते हैं, है ना, जो कुछ भी ज्ञान होगा ना, कुछ भी, कुछ का ज्ञान होगा ना, वो ज्ञान से हटके ही होगा, वो मूढ़ता ही होगी। कुछ जाने ना, तुमने तोड़ दिया। अभी हम पढ़ रहे थे, अखंड ज्ञान ही सीतावर है। राम कौन है? अखंड ज्ञान। समझ रहे हो? तुम जब बोलते हो कि वहां पर कुछ नहीं, वही राम है, वही तुम हो। हम तो देखने का उदाहरण लेके बोले ना, सिर्फ देखने में देखना कहा। अगर तुमने कुछ नहीं देखा तो उसको किस आधार पे बोल दिया कि वो देखना भी है? तुमने कुछ नहीं सुना, बढ़िया से देखो, तुमने कैसे बोल दिया कि सुनना है? तुम लोग अभी बैठे हो ना, तुम स्पर्श का अनुभव कर रहे हो, अभी ज्यादा करोगे मैंने बोला तो। अभी जो अति सहज स्पर्शता का अनुभव हो रहा था, उसमें क्या स्पर्श हो रहा है ये भाव है? नहीं है ना। इतना सहज हो, ये इतना सहज है, समझ रहे हो?
अब इसको क्या समझोगे, उसमें समझने लायक है क्या? समझने का कोशिश ना समझी है, इसलिए तो वो ज्ञान का विषय नहीं है। समझ रहे हो? जो देखने का बात उपनिषद आदि बोलते हैं, वो उसमें देखने में इतना देखना है, इतना स्वयंता भरा हुआ है कि देखना शब्द के लिए भी जगह नहीं। देख रही हूं ये भी उतर के ही बोल पाओगी, देख रही हूं, वहां पर कुछ अनुभव भी नहीं। और एग्जैक्ट ये पूरा ब्रह्मांड वही है। उसके बाद जो बोल रही हो ना, ये जीवन कैसे चले, वहां से जगत का आभास शुरू होता है। हाँ, अब देखो, अब बोलोगी कि आप कुछ बोलेंगे तो हम कैसे सुने? तुम जब सुन रही हो, सुनना और समझना, अभी सुनने समझने पे आ जाते हैं, देखने दिखाने पे आ जाते हैं। मैंने बोला ये देखो, ये पर्दा है, ये एसी है, बढ़िया से देखो। देखना और समझना, इसमें कोई काल है? ये देखो, देखना और समझना, ये पर्दा है, ठीक है? तुम देखिए, अभी देखने को बढ़िया से तुम देखो कि अभी उस फिल्म पे मत जाओ कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम इसको देख रही हो, ठीक है? देखने के बाद अलग से कुछ समझना पड़ रहा है या देखना ही समझना है? अग्री मत हो जाओ बहुत जल्दी। इसको देखो, इसको इसको इसको, इसे देखने में तुमको अलग से बुद्धि लगा के कोई नाम रूप देना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हम बोल रहे हैं ना कि हम कैसे जिए, इसको तुमने देखा, इसको समझने के लिए कुछ अलग प्रयास चाहिए क्या? इसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए प्रयास चाहिए, लेकिन इसका समझ आने के लिए, इसका ज्ञान होने के लिए अलग से कोई प्रयास चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो तुम्हारा इसको ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ये सहज ही है, ये बहुत सहज है। जब कोई भी बोलता है, किसी भी तल पे बोलता है ना, तब वो सुनना या देखना और समझना, देखो विदाउट फ्रैक्शन एक ही साथ घट रहा है। बहुत जनरलाइज है वो इतना सहज है कि तुम उसको जटिल जब बनाने का कोशिश करोगी ना, तब ही तुम उसको अलग से समझने का कोशिश करोगी। जब तुम बोलती हो मुझे ये बढ़िया से देखना है, जैसे पहले बोला था, तुम उसको समझ रही हो या समझ हटा रही हो? तुम इसको देखो, ये सफेद रंग का एक पिलो है, ठीक है? तो इसे सफेद को कुरेद कुरेद के समझना है या इसको बढ़िया से देखनी है, सफेद को हटाना है? सफेद रंग, दो शब्द है ना। तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है? सिंपली सुनो, सफेद रंग ये शब्द ज्यादा जटिल है या देखना बहुत सहज है? देखना बहुत सहज। तो तुम सफेद रंग को हटा ही तो रही हो देखने के लिए, समझ के लिए तुम शब्द हटा रही हो ना, तुम उपाधियां हटा रही हो ना। फिर बोलोगी, पहले बोले कि ये कुछ है तो कुछ को हटाया, ठीक है? कुछ है तो क्या, ये पिलो है, पिलो को हटाया। कॉटन है, कॉटन को हटाया। व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को हटाया। अभी जितना तुम हटा रही हो, ये तुम्हारा जो जनरल नॉलेज उसको हटा रही हो ना, है ना? अभी देखो, ये जो तुम हटा रही हो ना, इसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, प्रयास को विराम देना पड़ रहा है। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए, कर्म करने के लिए
ठीक है, तुमको ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है, सब करोगे, लेकिन बात ये क्या है, देखो कहां से जटिल लग रहा है। हम बहुत जल्दी अपने आप को कुछ मान लेते हैं, बहुत जल्दी, इतना गहरे से गहरे तल पे खुद को कुछ माने हुए है ना। तुम जब बोले हो देखना ना, तुम इंसान हो के ही देख रही हो, तब इसका ज्ञान और जटिल हो रहा है। जब इंसान बन के देखोगी, मैं अगर बोलूं यहां पर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है ना, ज्ञान ही ज्ञान है। तुम्हें कहीं भी आंख अपना घुमाओ, ज्ञान ही ज्ञान है, घुमाओ आंख कहीं भी, ज्ञान ही ज्ञान है ना। इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान बोलने के लिए भी बहुत प्रयास चाहिए, ज्ञान ही ज्ञान में कुछ प्रयास नहीं है क्या। अभी देखो, इस ज्ञान को तुम क्या बोलोगे, नाम रूप माया, इतने सारे माने माया, बहुत सारी चीजें हैं ना, एक नहीं। अनुभव एक का और दिखाई दे रहे बहुत, तब क्या बोलोगे, है ना। ये बुद्धि से ही बोल लो अभी, ठीक है। अगर सब, आज ही मैं सुबह को देख रहा था, हम ज्ञान पे निष्ठ नहीं होते, हम वस्तुवन के ज्ञान पे निष्ठ होते हैं। मैं जीव कैसे ये बोल रहे हो ना, तुम्हें नहीं जीना है, जीना तुम में है। जब जीव कैसे, तुम देह से तादात्म्य लेके बोल रही हो गई देह, मेरा जीवन चले कैसे, जल्दी क्या कर लिया, आत्मा में निष्ठा छोड़ दिया। तुम्हें अपने होने का भी तो ज्ञान ही है ना, तुम भी तो ज्ञान ही हो। तुम्हें पता चलता है ना मैं हूं, तो ये पता चलना तो ज्ञान ही है। तो इसका मतलब ज्ञान में पता चलना है, तो तुम ज्ञान हो। ज्ञान में पता चलना है कि ये बिस्तर है तो है, ये पिलो है, तो ज्ञान ही तो घट रहा है, ज्ञान ही घटा हुआ है ना हर वक्त, ज्ञान ही ज्ञान है। अगर इसको ही सरलता बोलते हैं ना, इसको ही ना एकदम बेसिक बोला जाता है सबको, सब ज्ञान ही ज्ञान है। श्रद्धा किसको बोलते हैं, सब ज्ञान ही ज्ञान है, सब शब्द भी ज्ञान है, मैं भी ज्ञान हूं ना। अभी खड़ा हो जाना है ज्ञान के स्टैंड पॉइंट पे, हम खड़ा हो जाते हैं जीव के स्टैंड पॉइंट पे। तू मैं जीव कैसे, क्या होना है, ज्ञान मैं हूं, मैं जीवन का भी ज्ञान हूं, मैं जीव कैसे, ये प्रश्न का भी, ये प्रश्न होने के लिए भी ज्ञान चाहिए ना, और मैं तो ज्ञान हूं। जीने के लिए जीने का ज्ञान चाहिए ना, अनुभव चाहिए ना, तो मैं ही तो ज्ञान हूं, अस्ति हूं, मैं सत हूं, ठीक है। हम बोलते ये सत है, ये सत है, ये सत है, इसे छोड़ देते हैं बिल्कुल, सब सत है, सिर्फ दिखाई जब दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बात तो बता रही हो ना, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देना ही तो तुम हो, तुम में दिखाई देना या ना देना घटता है, समझ रहे हो। हम बहुत जल्दी हटते हैं और हटके बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं, देखो क्या बोले, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जीव कैसे, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है ना, तो तुम खुद ही वो स्वभाव हो जिसमें दिखाई देना घटता है। दिखाई ना देना भी ज्ञान है, दिखाई देना भी ज्ञान है। हम बहुत जल्दी कर लेते हैं कि अब मैं जीव कैसे, हम खड़े नहीं होते हैं। ये रास्ता है, कार है, पेड़ है, कुछ भी है सामने ना, ये ज्ञान है, इसमें श्रद्धा होना है, ज्ञान है। मैं देख रही हूं या देख रहा हूं, ये ज्ञान है, और मैं वही ज्ञान हूं, मैं वही ज्ञान हूं।
जिसमें पेड़ है और मेरा शरीर भी है, ये जगह से हम तादात्म्य नहीं रखते। जितना बार ये खोदोगी उतना बार लगेगा कि मैं जीऊं कैसे, मैं एक्ट करूं कैसे। एक्ट करना नहीं रुकेगा, क्योंकि नहीं रुकता। तुम्हारे पेट में खाना पचने के लिए तुम्हें ज्ञान चाहिए क्या? आंखों की झपकी लेने के लिए ज्ञान चाहिए क्या? कपड़ा जब पहनती हो रोज सोचती हो क्या ऐसे ऐसे पहनूं? तो तुम्हारे शरीर में भी आए ना, कण कण ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। अभी ज्ञान ही है, सब सुन रहे हो। ये देखो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है, ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हो ज्ञान है। वो ज्ञान मैं हूं, वो ज्ञान मैं हूं, समझ रहे हो? सब कुछ है और ये है मैं हूं। हम ये नहीं बोलते। अब इस मैं को ऑब्जेक्टिफाई करेगा, होगा ना, ऑब्जेक्टिफिकेशन होगा ना। ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए भी तो मैं हूं। मेरा अस्थि, मेरा सत्य, इसके साथ प्यार से बैठ जाना, यही तुम हो। जब गुरु बोलता है ना सरलता का बात, इसलिए बोला जाता है। वो तृष्णा मुमुक्षा का बात इसलिए बोला जाता है। क्यों हटता है पता है? हम लोग बहुत ना अपने इस जीवन से ना बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं बहुत जल्दी। चल रहा है, ठीक है, होगा, हो रहा है, ये सब। मुमुक्षा यहाँ पर तुम्हें पागल करती है। तुम्हें ये जो अभी चेष्टा चल रहा है ना, ये मुमुक्षा के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत मुमुक्षा मतलब क्वेस्ट नहीं, भागना नहीं है, विराम नहीं करना है, रुक नहीं जाना है। जब तक जो सुना समझा वो हो ही ना जाए, तब तक खुद को झूठ नहीं बोलना है। ये जो बात है ना, ये कोई भी गुरु पैदा नहीं कर सकता, सिर्फ दिखा सकता है। प्रत्यक्ष उपस्थिति में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी तुमको प्यास चाहिए ना। पानी है, ये कप है, तुमको प्यास चाहिए ना। ऐसे ही मैं कितना बार भी बोलूं कि ये ज्ञान है, नहीं होने वाला जब तक तुम खुद को ना बोलो कि मैं ऑब्जेक्टिफाई हो गया। होके भी नहीं हुई, ये खुद को ही, तुम्हारा प्यास ही तुम्हें यहां तक लेके जा सकता है, कोई नहीं इसके सिवा। तो मैं कैसे जीऊं? मैं जीने को जीना देती हूं, तब वो जीता है। ज्ञान ही ज्ञान है ना, इसका मतलब ज्ञान है, इसका मतलब मैं हूं। मैं हूं और स्वभावतः मैं जानती हूं या जानता हूं कि मैं हूं। ठीक है, अभी इस पे जीना घटेगा। हम बोलते हैं जिए कैसे और इसको कैसे मैनिफेस्ट करें। हो गया गलती ना, अभी कैसे कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम इतने पूर्ण हो कि तुम्हारे टच से खंडता, पूरा खंडता होता है। तुम इतने अखंड हो, तुम क्या हो? अखंड हो। बनने का कोई कोशिश नहीं हो, ठीक है? इस पे खड़ा होना है। अब खंडता ना तुमसे भीख मांगेगी कि मुझे पूर्ण खंडता का भाव दे दो। मैं अंश बनना चाहता हूं, मुझे अंश होने की ऑथोरिटी दो। तुम्हें लगता है ना, हम सबको लगता है ना, हम जिए कैसे? जीवन भीख मांगता है तुमसे कि प्लीज बोल दो मैं जी रही हूं। ये जो स्वभाव है हमारी, जो सत्ता है, ये जो स्वयंता है, ये खुद बोलेगा क्या? कि मेरा जीवन है, मेरा जीवन ना, मैं जीवन हुआ ना। हम क्या बोलते हैं? शरीर चला जाएगा
तुम नेचुरली देख रहे हो ना, शरीर जाएगा, मन जाएगा, स्वभाव जाएगा, परिस्थितियां जाएगी, सब जाएगी ना, लेकिन मैं तो नहीं जाएगा। जाना भी इसके ऊपर आधारित है ना। वैसे ही जैसे अभी बैठी हुई हो ना, कुछ देर बाद अब तुम बोलोगे मैं जा रहा हूं, ये जाना मैं की अथॉरिटी से है। ऐसा क्या बोलते हो कि मैं कैसे जाऊं, फिर भी बोलोगे मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, मैं जा नहीं सकती, ये भी मैं के आधार पे है ना। तो हम उसमें नहीं रुकते ना, हम वो नहीं बोलते, कैसे जाओ पे हमारा पूरा ऊर्जा चला जाता है। वहां से लगता है कि ये जगत अलग है, वो जगत अलग है। लेकिन अगर बढ़िया से देखो, बढ़िया से मतलब सरलता से, जटिल ना बना के देखो, यू आर बीइंग लिव्ड। तुम में जीना घटता है, स्पॉन्टेनियस घटता है, हर वक्त घटता है, हर वक्त। मैं कैसे जीऊं, ये एक देह के स्टैंड पॉइंट से ही आ सकता है। जो जागृत में प्रपंच का अनुभव करे, जो स्वप्न में स्वप्न का अनुभव करे, और जो सुषुप्ति में आनंद का अनुभव करे, वो मैं हूं। इस मैं पे नहीं, हमको लगता है कि हम जीवन को कैसे लेके जाए। अभी मैं को लग गया ना, तुमको लग गया ना, ये बात तो लग गया। तुम्हारा स्पर्श जैसे है ना, पारस में नहीं होता है ना, लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है, वैसा है। तुम किसी को भी छू लो, वो सोना बन जाएगा, वो प्रकाशित होना शुरू कर लेगा, क्योंकि तुम प्रकाश स्वभाव हो, तुम प्रकाश हो। तुम प्रकाशित करोगे तो सब दिखेगा, है ना। तुम जब प्रश्न करती हो कि मैं कैसे जीऊं, तभी ये प्रश्न रेज करता है। लेकिन नहीं तो जीना तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि जीना तुमसे उधारी में जी रहा है। ये जो शरीर चल रहा है ना, ये उधार में चल रहा है तुम्हारे स्वयंता से। वो भीख मांगा हुआ है ये शरीर। तुमने बोला, तुम्हारी आत्मा जो तुम हो, ज्ञान ने बोला कि मुझे जीना है, इसलिए जीने का ज्ञान हुआ। समझ रहे हो। तुम जिसको जीना बोलते हो वो देह भाव में है, ठीक। इतना कर लिए तुमको, और क्या बोला जा रहा है, तुम में देह भाव भासता है, तुम में, तुम बोलते हो देह में मैं हूं, मैं कैसे जीऊं। मैंने देखा, लेकिन एजम्पशन क्या है, देह से देखा ना, एजम्पशन कर लिया ना। तुमने तो देह को भी देखा, तुमने तो देखने को भी देखा। तो देखने के लिए थोड़ी देह चाहिए और आंख चाहिए या मन चाहिए। तुम बोलते हो कि मैंने सोचा, और सोचने को तुमने देख लिया। तो देखना, जब मैं बोलता हूं, देह से देखना नहीं है, सिर्फ देखना है। हम एजम्पशन लेते हैं कि देह से देखें, उसके बाद बोलते हैं तो देह कैसे चली, ऐसे अगर दिखा नहीं बढ़िया से। सबके केंद्र में देह भाव आ गया है ना, वहां से गलती हो रहा है। निष्ठा दृढ़ करना है, ठीक है। जब सिर्फ देखते हो ना, वो लाइफ फोर्स है, वो है, इसलिए मैं देखती हूं, ये भी बोल पाती हूं। हम क्या प्रश्न करते हैं, स्टैंड पॉइंट चेंज करके, जीव कैसे, वही जीना है। जहां से देखो ना, जब तुम बोलते हो कि मैंने इस कप को देखा, है ना, अभी ये जीना बहुत आसान है ना, लग रहा है ना। लेकिन देखो, जिस देखने के बाद मैंने बोला, जैसे देखने का बात मैंने बोला, तुमने उसके आधार पे ही बोल पाती हो ये कप है, वो घटा है।
तुम सिर्फ देखते हो, इसके आधार, ये आधार में रहता है, उसके बाद ही तो बोलते हो ना कि मैंने कब को देखा। सिर्फ देखने का तो विराम नहीं। तुम सिर्फ सुनते हो, उसके आधार पे ही तो बोलते हो ना कि मैंने एप्पल ये शब्द सुना। वो जो तुमने, उसका जो एसेंस है जो सुना, उसमें सिर्फ तुम भरे हुए हो। सिर्फ सुनना भरा हुआ है, एफर्टलेस सुनना भरा हुआ है। उसके बाद व्याख्या है ना, तो कोई भी व्याख्या जहां कालातीत सत्य है उससे समय मांगता है ना, कि ये एप्पल था, एप्पल है, या कुछ भी, उससे ही तो बोलता है ना ये जगह अब कप है। सिर्फ देखना, जहां पर देश नहीं था, जहां पर काल नहीं था, वो भीख मांगा ना कि प्लीज बोल दो मैं कप हूं तो मैं कप हो जाऊं। और देखो एफर्टलेसली ये सबके लिए अवेलेबल है। सब इसी पे जी रहे हैं, इसी पे जीना घट रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको टैगिंग करते हैं और भटकते रहते हैं। टैगिंग नहीं करना ये बात नहीं है। अभी हाथ में हम चाय पानी देके आग में नहीं दे देंगे, या ये तो इसे पीना है तो इसमें डाल के नहीं पिएंगे, इसमें ही डाल के पिएंगे। लेकिन निष्ठा किस में हो, देखने में या क्या देखा इसमें, वो तो नहीं रहता ना। प्रेम कहाँ हो, देखने में या क्या देखा उसमें। मेरा मैं कहाँ मिलता है, देखने में है ना। उस मैं पे तू पराया है, ये भाव आधारित है, आश्रित है। मैं इसको सिर्फ देखा, इसमें सिर्फ मैंपन भरा हुआ है ना। इसकी ऊपर ही आधारित होके बोल पाते हैं ना, कब तू मुझसे अलग है। अलग होने के लिए मैंपन चाहिए, निष्ठा होना चाहिए मैंपन पे, फिर बोलो के देखा। वो होता है निष्काम कर्म। मैं ही तो हूं ना। नहाने को थोड़ी कम कर्म बोलते हैं, डकार उठाने को थोड़ी कर्म बोलते हैं। जब देखते हो, देखना है सिर्फ अभी बैठ के नहीं, हो ही जाना है। तुम कंप्यूटर पे काम कर रही हो ना, बैठे सामने क्या देख रही हो, बढ़िया से देखो। वहां स्थान नहीं होगा, काल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। अब जो प्यार आएगा ना, उसे पराभक्ति बोलते हैं। अब तुम एडिटिंग करो, अब कुछ अलग निकलेगा वहां से। अब वो जो टॉपिक पे एडिट कर रही हो या कुछ भी कर रही हो ना, उस बिन प्रयास मैंपन छलकेगा, मेरा खुद व खुद ये है। और तब जब उसको छूओगे ना, सुनोगे भी ना, कुछ अलग सुनाई देगा। जो मैंने बोला, जो अब सुनाई नहीं दे रहा है। तुम बोलते हो ना कैसे एडिटिंग, तो फिर करो, सिर्फ सुनो। तो आंख को भीगने दो, खुद व खुद को देख के बेखुदी में आने दो, फिर वहां से देखो कि चल तू तो मैं ही है। हाँ, चल दोनों बनते हैं, दो बनते हैं। समझ रहे हो, ये दो बनना कुछ अलग होगा। हम दो बन के एक का प्रयास करते हैं, बात उल्टी है। एक बन के दो का प्रयास करना है। देखने के ऊपर क्या देखा आधारित है। हम बोलते क्या देखा वो देखना है। ये हो गया अनात्मनिष्ठा। यही बेसिक है, जहां पर सब कोश साधना का विराम हो जाता है। एक ही सिर्फ साधना है। अभी देखो वो बात जो मैं बोलता हूं, बी विथ मी, अपने साथ रहो। और यही सत्य है, सिर्फ यही सत्य है। रास्ते पे चलते हो ना, रास्ते को मैं बना लेते हो, तभी फुल कॉन्फिडेंस में चल पाते हो। पैर को जब धरते हो ना धरती पे, धरती भी नाम इसीलिए है कि तुम धर पाते हो।
तुमको धरे, तुमसे धरती धरती है, धरती से तुम नहीं। जब पैर धरते हो ना, देखो ये पैर और रास्ता एकात्म में चला जाता है, उसके बाद चलना नाम का कोई काम घटता है। मैं ही बन जाती हो, रास्ता और तुम दोनों में भेद रहता है। जब चलते हो लगता है कि खुद पे ही चल रहा हो, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब रास्ता खराब रहता है तब क्यों कॉन्फिडेंस नहीं रहता है? वो मैंपन में जैसे छेद आता है, जैसे पहले के केबल के नेटवर्क पे छेद आता था, दिखाई नहीं, वैसा लगता है ना। जब तुम रास्ते पे चल रहे हो और रास्ते पे गड्ढे है, तब कैसा लगेगा? वो किस में भेद आया? मैंपन में भेद आया। देह भाव से भी देह का कहाँ महसूस हो रहा है? मैंपन का ही तो महसूस होता है। तो मैंपन इसके साथ मैंपन से एक नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। सुख का अनुभव नहीं है मैंपन के बिना। बड़े सुख से अपने शत्रु का मात सोचते हो, क्योंकि ये मैंपन है। मेरा शत्रु है ना, मेरा शत्रु है, मैं शत्रु हूं, तब जाके शत्रुता भी बढ़िया से कर पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाओगे। कैसे जिए? खाना खाते हो ना, बिल्कुल एक हो जाते हो, खाऊं और ये मैं ही बन जाऊं, इस पे आधारित है। अब मैं खाता हूं, इसलिए तो खाने पे इतना प्यार आता है ना? ये खोज, खोज भी नहीं, ये रोना, ये तृष्णा, यही आसन है जिस पे सब कुछ हो सकता है। बेसिक ऑनेस्टी, बार बार मैं पहले से बोलता हूं, इसलिए हुआ या नहीं हुआ, अभी सुनोगे चले गए ना। हम क्या होते हैं ना, हमारे प्रचलित जीवन से बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। जो एडजस्ट नहीं करता ना, जो फिट नहीं बैठता ना, जिसमें अपने मैं होने का, अपने स्वयंता का, तो जिसमें इतना गहरा प्यार है कि वो स्वयं हुए बिना नहीं मानेगा। बच्चा है बिल्कुल, ऐसा मन है ना, उसके लिए बहुत आसान है। कोई गुरु नहीं देता, कोई पुस्तक नहीं देता, कोई लेक्चर नहीं देता। अभी बैठे हो ना मेरे पास, मेरा शब्द नहीं दे रहे, दे रहे क्या? तुम मेरे शब्द सुन रहे हो क्या, या मुझे सुन रहे हो? बढ़िया से देखो, मैं कुछ बोल रहा हूं जो तुम्हारे स्वयं को छूता है। अभी उसका एक नाम है सुनना। तो क्या सुनोगे? सिर्फ खुद से प्यार कर लो। वो सामने रास्ता नहीं है। अगर दिख रहा है रास्ता, मैं उसको बोल रहा था, मैं चलता था, मैंने सिर्फ सुना था कि देयर इज ओनली सीइंग, तो मैं खुद को बोलता था ये पत्थर दिख कैसे रहा है? तो फिर इतना तो अपने साथ समय बिता लो। हम बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलते, हम बोलते हैं ना, देखो हम आध्यात्मिक जीवन में कितना झूठ बोलते, जो हुआ नहीं हो बोल देते हैं। विराम हो गया अंदर, सेटिस्फाइड हो गया है, खुद को साधक बोल देते हैं। कैसे हो गया ये? कब कैसे कब है, या ये कब घंटा कैसे मैं है? कि मुझे नींद कैसे आ जाए इसको ना देखें बिना बढ़िया से? क्या साधना? घर में जाओगे ना, तकियों को पकड़ के बोलना, तू तकिया ही है।
अगर ये मैं हूं तो तकिया लग क्यों रहा है? छोड़ना नहीं, ये प्यास, इसे ही मुमुक्षा बोलते हैं, पता है? तब कृपा होती है, छोड़ना नहीं है। मैं बोला था ना, मुझे कैसे फर्स्ट क्लिक हुआ पता है? लैट्रिन में पूरा उसको बता रहा था थोड़ी देर पहले, पूरा उल्टा होता है। अब लग रहा है ना सब में मैं हूं, बिल्कुल लगेगा मैं सब है, सब है ही नहीं। अब सोच के आनंद आ रहा है ना, सोच के आनंद आ रहा है ना, तब आनंद में सोच आता है। अब सुन के रिलैक्स लग रहा है ना, तब लगता है रिलैक्स में चलो चलो सुन लेते हैं। यार बिल्कुल होता है, होता ही रहता है। वो जब होगा तो सिर्फ वही होगा, कुछ नहीं होगा उसके सिवा। मैं कैसे इतना जल्दी कोई भी इशू को बोलता हूँ ठीक है भैया जयराम जी की करो, क्योंकि शांति में घटना है, घटना से शांति नहीं। एजम्पशन है, एजम्पशन बोलूंगा तो झूठ होगा, सत्य तो ये है कि मैं शांति हूं, अभी शांति से कुछ भी देख सकता हूं, ऐसा ही होता है। ये पिलो है ना चलो इसको पिलो बोल देते हैं। जब ऐसा लगे तब हार मानना, चल मैं ही हूं, इसका नाम पिलो दे देते हैं। अगर सच्चिदानंद है जैसा नचिकेता ने बोला है, आत्मश्रद्धा ही है ना, है तो प्रत्यक्ष होना है, इसे वीर भाव बोलते। ऐसा ही होना है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों से हटना ही नहीं, क्योंकि जल्दी से हम कुछ नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं प्रकाश स्वभाव हूं, लेकिन ये भ्रांति के कारण, ये अनुभव होने के कारण, अनुभव होता है ना मैं का, प्रकाशित नहीं होता। ये जो अनुभव हो रहा है कि मेरा होना है, मेरा स्वयंता है, मेरा निजता है, इससे ही मैं ढका हुआ हूं, समझना। ये जो अनुभव हो रहा है, ये जो मैं जब देखता हूं तब कुछ दिखता नहीं, ये सब इंटरप्रिटेशन के कारण ही मैं नहीं दिखता, क्योंकि मैं तो देखना हूं। मैं देखने को भी देखता हूं, सुनने को भी सुनता हूं, लेकिन जब मैं देख रही थी ना तब कुछ नहीं देख रहा था, काल आ गया, स्थान आ गया, वस्तु आ गया ना, तो देखने में ही स्थान कल वस्तु का कल्पना हो गया, मान्यता आ गई ना। ना अहम प्रकाश सर्वस्य, ये निकल गया है ना, हम लगता है निकल गया है ना, वो लगता है निकल गया, ऐसा होना है। क्या लगा कि निकल गए, लगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, लगा के निकल गए, मैं निकल गया। कहां मैं से निकला? निकला तो नहीं। अब ये बुद्धि में थोड़ा लगेगा, ये हो ही जाना है। कैसे बताओ? जैसे जब बहुत गर्म लगता है तो तब क्या होता है? पसीने होते हैं ना, पसीना पसीना हो जाते हो, फैन के नीचे बैठते हो, अब पसीने में थोड़ा ठंडाक लगता है ना। ये मतलब कोशिश करिए वैसा ठंडाक है कि जैसे कि खुद ठंडा हो रहा हो, फैन चल रहा है, हेतु है, ठीक है, लेकिन जैसे शरीर ही ठंडा है। जब बहुत एसी में ठंडा लगता है तब कैसा लगता है?
ठंडा ही हो गया हूं। क्या बोलते हो, जम गया, बोलता हूं ना, हम लोग बोलते हैं ऐसे। वैसा है ये ठंडा, ठंडा ही हूं। थोड़ा गर्म कर दे, थोड़ी देर पहले क्या लग रहा था। इतना ठंडा हो कि ठंडा हूं ये बोलना भी बहुत है ना। वैसा होता है और वैसा ही है, सिर्फ निष्ठा होना है। क्योंकि तुम कहीं भी जाओगे ना, ये अविराम अविराम, विराम नहीं है इसमें। लेकिन जब तुम बोलते हो मैंने कुछ नहीं देखा, ये विराम दे दिया, लेकिन तब भी वो अविराम है। मैंने नहीं देखा ना, मैं तो हटा नहीं, मैं का व्याख्या बदल गया सिर्फ, या व्याख्या पैदा कर दिया। हम अनुभव करना चाहते हैं ना, चाहत है अनुभव करने का। क्या देखा, उत्तर आया कुछ नहीं देखा। क्या देखा, चाहत है ना, वासना है, वासना माने जगत। अब तुम बोलोगे मैंने कुछ नहीं देखा, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस था, वही तो मैं थी, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस, निकल गए तुम भैया। अनुभव हो रहा है, आनंद लग रहा है कि देखो यही मेरा रियलिटी है, निकल गए तुम, लगेगा। लेकिन अभी वो निकलने का रूप ले लिया, टूट गया अखंडता, वो निकल, पहले घुसने का रूप लिया, फिर निकलने का। बढ़िया से देखो, ये घुसना निकलना सब देखने में ही घट रहा है। ये देखना तुम हो, इसमें निष्ठा रखो। तुम क्या देखे, ये सिर्फ इंगित है, ये सिर्फ उपलक्ष्य है तुमको समझाने का। ये पी लो है, हटाओ हटाओ हटाओ। मूल चीज है देखने में भी वो देखना घटा जो तुमने ना देखा। देखने में ही ये घटा कि अब मुझे दिख रहा है, पहले दिख नहीं रहा था। ये सब कुछ देखना ही है और तुम वो देखना हो, ये है निष्ठा। पहले रास्ता दिख नहीं रहा था, तब मैं ही मैंपन था। अभी रास्ता दिख रहा है, मैंपन कम हो गया। ये सब मैंपन पे ही घट रहा है। इतना तक बुद्धि ले लेगी, ये बुद्धि यहां तक जाएगी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब बुद्धि की बात है। अगर ये बोल पाओगे ना कि तुम लोग के मैं पे ही सब घटा और इस मैं का अनुभव होना शुरू हुआ, मुझ पे ये रास्ता घटता है, ये पृथ्वी घटती है, ये पेड़ घटता है। इस मैं पे अगर पूरा ऊर्जा फोकस हो गया, पूरा अनुभव इस मैं पे है, देखने पे नहीं, तब जाके बात ठीक ठीक चल रहा है। वहां से वही वो आत्माराम है ना, वहां से रमण होता है, वो आनंद का सोर्स है। अभी तुम आनंद के लिए नहीं देखते, अभी भी तुम देख रहे हो ना, तुम तो कोशिश करोगे ना, पहले आएगा मजा आएगा, देख लेता हूं, है ना। अब लगेगा कि मजा मैं हूं, चलो देख लेता हूं, ये अलग हो जाना है। आत्मनिष्ठा वो है, मैं सिर्फ देखता हूं या देखती हूं। ये क्या है, अनुभोक्ता है, ये भोगना चाहता है, ये ब्रह्म को भी भोग ले, बेवकूफ है। वो भोग तो लेगा लेकिन खुद बच जाएगा, जिसको बार बार भोगने का जरूरत होगा। इसलिए साधक बार बार साधना करना चाहता है, समझ रहे हो। योग माया, मजा आ रहा है, योग है, मैं जुड़ गया, मैं मिट गई, मैं नहीं रही, बढ़िया है। लेकिन वो क्या करती है, माया है ना, वो एजम्पशन बदल देती है, वो मिटने वाले को नहीं मिटाती, वो रख देती है। वो साधना में मजा दे के साधक को बचा देती है।
बार बार चेष्टा। हाँ, वो बार बार कोशिश करेगी, उसको निष्ठा नहीं आएगा कि उसका कोशिश का विराम नहीं होगा कि कोशिश से वो है उसको लगता है ना। नहीं नहीं, कोशिश से तुम नहीं, वही निष्ठा है। कोशिश से तुम नहीं, तुमसे कोशिश भीख मांगता है कि चलो देखने का कोशिश करे या ना देखने का कोशिश करे। না এটাও হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছেন, একটা চেষ্টা করি কিন্তু যখন একটা চেষ্টা করি উনি হয় কিন্তু পরে এটা আবার মনে হয় যে ওই জিনিসটা একই রকম ভাবে ঘটেছিল কিন্তু আমি ওইখানটায় ছিলাম না বা মানে नहीं, कोशिश करो, सिर्फ एक ही चीज बदलना है, कोशिश से मैं नहीं। समझो बढ़िया बात, जैसे कील ठोकते हैं ना हथौड़े से, बुद्धि में ये कील ठोक लेना है और तब तक विराम नहीं देना है। कोशिश से मैं नहीं, प्रयास से मैं नहीं, प्रयास और निष्प्रयास ये दोनों मुझसे है। क्योंकि कोशिश तो करो, कोशिश की जरूरत तब नहीं पड़ेगा जब तुम खड़े हो जाते हो ना, तब कोशिश भीख मांगती है। समाधि भीख मांगे आके, समाधि भीख मांगेगी आके। सहजता ऐसा है ना, कैसे बोलूं इसको, ऐसे आकाश है ना, उस पे बादल आते हैं। कभी आकाश दिखता नहीं, कभी बीच में से दिखता है, ठीक है। अभी तुम बादल हो, क्या लगेगा? एक बार लगेगा मैंने आकाश को ढक लिया। कभी कभी बीच में से सूर्य की रोशनी आएगी ना, तब क्या लगेगा कि चलो मैं फेल हो गई या फेल हो गया, पूरा नहीं ढक पाया, ठीक है ना। ये जीव है, इसका स्टैंड पॉइंट हो, तुम क्या हो? बादल। बढ़िया से शांति से सोचो, मैं बादल हूं, मैंने पूरा ढक लिया, मैं पूरा ढक लिया। लेकिन इसमें क्या है, किसका गंध है? मैं अहम का गंध। मैंने आकाश को, भगवान को, परमात्मा को ढक लिया, पा लिया, हृदय में बिठा लिया, समझ गया है। अभी बीच में से आकाश दिख रहा है, थोड़ी सी चूक हो गई, आज बढ़िया से बैठ नहीं पाई, आज मजा आ नहीं पाया, समझ रहे हो? ठीक है, अनुभव कर पा रहे हो जो बोल रहा हो? अब आकाश बन के देखो, क्या करोगे? हंसी के सिवा कुछ है तुम्हारे पास? ये सब देख के मैं भूल गया, मुझे याद आया, मैं होके देखो, हंसी ही आएगा। भूलने वाला या याद आने वाला होके देखोगे ना, तब बार बार लगेगा ये होना कि वो होना है, आज चूक हो गया। आकाश पे बादल आधारित है और बादल को देख के आकाश हंसता है। अपने भूलने के ऊपर हंसी आएगी, उसके बाद याद के ऊपर हंसी आएगी, ध्यान के ऊपर हंसी आएगी। ध्यान करोगे ना, ऐसे बैठ गया, मजा आया, बिल्कुल मजा आया, शांत बैठ गए, नौटंकी वाला ध्यान नहीं, बढ़िया। फिर खुद से हंसी आएगी, मैं आकाश हूं, मैं बादल से लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, आए जाए कितने सारे आते जाते रहते हैं मुझ में ऐसे। ऐसा ही चीज आती जाती है, वो सब माया। हाँ, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन ये हो ही जाना है। जो भी आती जाती रहती है वो माया, बढ़िया है ना, वो झूठ है। ऐसे मत डील करो, ठीक है? ये ठीक है बुद्धि के लिए, पहले ठीक है। जो भी आता जाता है वो मैं कभी इस साइड, कभी उस साइड, कभी इस साइड, कभी उस साइड। आकाश हो के बादल से क्या बोलोगे? तू मुझे मत ढक। आकाश का स्पेस क्या है? कितना भी बड़ा बादल हो, कितना है? मैं खुद को भूल गया बोल के जब हंस पाओगी ना, मतलब अब तुम मैं पे हो। भूलना अगर रुला दे, अगर माया फंसा ले, तो क्या परमात्मा?
नारायण तो वो है जो शेषनाग के ऊपर ऐसे चुपचाप बैठे हो, बिल्कुल मस्त बैठे हैं। माया आती है, पूछती है प्रभु क्या करूं। ये होना है ना एटीट्यूड परमात्मा का। तुम परमात्मा हो, तुम क्या इतना कुछ सोच रही हो कि जब मैं देखती हूं तब नहीं दिखता, बिल्कुल वहां पर स्थान नहीं है, काल नहीं है। क्या हो गया? मैं स्थान पे, काल पे, समय पे फंसने वाली हूं, जिसने देखा कि नहीं दिखता। तुम बोलो कि वो मैं हूं जो देखने वाली बना, जो सुनने वाली बना, इसे बोलते हैं आत्मनिष्ठा। समझ रहे हो? स्टैंड पॉइंट पे जीव मत खड़ा करो, वो नहीं है सही स्टैंड पॉइंट, बिल्कुल सरेआम झूठ है। वो हो नहीं, तुम हो नहीं सकती तुम, कि तुम्हारे पूरे जीवन को जिसको जीना बोलते हो, देखो बढ़िया से, वो स्थान रहित, काल रहित, पात्र रहित ही है। उसके ऊपर नाम रूप दिया गया है, देने में कोई हर्ज नहीं। उससे लड़ो भी मत, उसको स्वीकारो भी मत, हंसो हंसो। जब हंसी आए ना, अपने देखने पे, न देखने पे, सोचने पे, न सोचने पे, ध्यान पे, कर्म पे, तब तुम आत्मा हो। क्यों? परमात्मा को सिर्फ हंसी आती है। कृष्ण हंसते हैं, सिर्फ हंसते हैं बैठे बैठे। ये तो क्या करे बेचारे। दुर्योधन पे भी हंसता है, उसे गुस्सा नहीं आता। भीष्म पे भी हंसता है, अर्जुन पे भी हंसता है, खुद पे भी हंसता है, क्योंकि वो आनंद स्वभाव है ना। वही बात है, अनुभव पे मत फंसना। ये देखना अनुभव नहीं। तुम बोलते हो मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी, अब सुनाई नहीं दे रहा है। तुम वो हो जहां पे सुनना देखना है ही नहीं, अब सुनाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूरा जीवन उस पे आधारित है जहां पर काल नहीं, जहां पर देश नहीं। सुनने में क्या सुना नहीं, देखने में क्या देखा नहीं, छूने में क्या छुआ नहीं ना। पहले छुआ घटता है, पहले छूना घटता है, उसके बाद व्याख्या तुमसे उधारी है तुम पे। वो उसको मतलब है तुम्हारे द्वार में खड़ा रहे, प्लीज मुझे व्याख्या कर दो तुमने क्या छुआ। तो छूना मैं हूं, व्याख्या मेरा नाम है। ये सुखद है या दुखद है, सुख दुख तुमसे भीख मांगता है आके। तुमने सिर्फ स्पर्श किया और कुछ नहीं किया। और स्पर्श में बढ़िया से देखो, तुमने स्पर्श किया नहीं, तुम स्पर्श हो, स्पर्श बनी। तो स्पर्श भी तुमसे बोलता है मेरा स्पर्श नाम दे दो। शब्द बोलता है कि मुझे सुनना नाम दे दो, है ना। मुझे देखना नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। सब नाम रूप तुम्हारे द्वार पे भिखारी है। सच्चिदानंद के एक कण से नाम रूप है सब नाम रूप, और तुम सच्चिदानंद हो, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा जीवन सिर्फ लग जाता है इस स्टैंड पॉइंट को बदलने में, सिर्फ यही बदलता है। जीव का यही भ्रांति सिर्फ टूटता है कि मैं सच्चिदानंद था जिसने नाम रूप को पकड़ा था। पकड़ सकता है, छोड़ सकता है। लोग बोलते मैं नाम रूप हूं, मुझे सच्चिदानंद पाना है। इसको उलट होने में समय लगता है। मैं उसको कल बता रहा था, जैसे हेड और टेल एक ही साथ बचते हैं, सिर्फ पैसा घुमाने। वो टेल देख रहा है या हेड देख रहा है, वो सोच रहा है कि कहाँ पर मिले, इसका टेल कहाँ होगा, प्लीज देखो ना, देखो ना। गुरु के पास जाता है, शास्त्र के पास जाता है, सबके पास। पूरा जीवन लग जाता है इसको घुमा के एक बार देखने को। यही है, यही था जिसको मैं टेल बोलता हूँ, वही हेड है।
जब वो टेल बनता है हेड नहीं दिखता, जब हेड बनता है टेल नहीं दिखता। ये इतना सहज है ना और इतना मौलिक है, ये खुद है ना, ये स्वयं है ना, ये सिर्फ स्वयं को चाहता है, ये पूरा तुमको मांगता है, कभी भी राजी है, ये हर वक्त राजी है, लेकिन तुमको मांगता है। किसी के दिए हुए नहीं आए हो, ये नहीं हो सकता, किसी के दिए हुए वो नहीं आएगा, किसी के होए हुए नहीं आएगा, किसी के सुने हुए नहीं आएगा। अभी है ना, अभी तुम लोग हो गए बिल्कुल ठीक। ये होने के लिए तुम्हें हर वक्त इसके साथ होना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जीवन चलता रहेगा, लेकिन ये निष्ठा नहीं छोड़नी है कि मैं हूं जिसको जीवन घटता है। अभी बैठे हो ना, जन्म मृत्यु का कुछ आभास नहीं ना, लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा या इस डेट पे जन्मा था, अभी कितना उम्र है, ठीक। जब मर भी जाओगे ना, ऐसा ही अनुभव होगा जैसे अभी बैठे हो। समझ रहे हो? मैं कुछ अलग बता रहा हूं, उल्टा बता रहा हूं। जब ये शरीर भी मर जाएगा ना, ये मैं का अनुभव ऐसा ही रहेगा। अभी बैठे हो ना, अभी तुम्हारे पास क्या कोई फिक्र है कि मैं जन्मा था, मेरा बर्थडे था? चाहो तो अभी कर सकते हो, डिलिबरेटली प्रयास करके लाना पड़ेगा। मर भी जाओगे ना, ऐसे ही रहोगे, बिल्कुल ऐसे रहोगे। इस मैं को कुछ छू ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं कि तुम मरे हो। ये जो जीवन जिसको जी रहे हो ना, ये लगना है, ये मैं लगना नहीं है, ये है और ये तुम हो, ये सब है, ये एक ही है। आईने के 100 टुकड़े, एक आईने के 100 टुकड़े कर दो और खड़े हो जाओ, सब में अलग अलग दिखेगा, लेकिन वो एक ही है ना। वैसा लोगों को लगता है कि ये देखने के लिए तो आंख है इसलिए देख रहा हूं, कान है इसलिए सुन रहा हूं, देह है इसलिए स्पर्श हो रहा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है ना, इसलिए सिर्फ अभी यहां महसूस होने का ये बॉन्डेज है, और जीते हुए ही ऐसा होता है, जिसको जीवन मुक्त बोला जाता है। उसको और कुछ अनुभव होता ही नहीं मैं के सिवा, सब कुछ देखते हुए भी ऐसा ही रहता है। ये मैं, ये कहीं नहीं जाता। लगेगा ही नहीं कि मैं मर गया, समझना बात, लगेगा ही नहीं मुझे कुछ हुआ था, बिल्कुल नहीं है। कुछ होना ना होना उस मैं पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबको जब जीते हैं, जब इस शरीर में रहते हैं, लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ये शरीर को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं को नहीं लगता। अभी भी लग ही नहीं रहा कि मैं मर जाऊंगा। मैं शरीर को वैलिडिटी देता है, वैध बनाता है, और शरीर को लगता है कि मैं खत्म होऊंगा, क्योंकि वो सत्य है, वो खत्म होगा। तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं मरा हूं। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम। समझना बात, जीवन मुक्ति के सुख को चखने के लिए ही सिर्फ ये मनुष्य देह है, क्योंकि तुम सुख स्वरूप हो। तुमको अपना होने के लिए, खुद होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। वो खुद ही सुख है, निजता ही सुख है। इसलिए हम जब सोते हैं पूरा अकेले होते, इतना सुख अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख है। दूसरा होता है तो थोड़ा दुख हो जाता है, नहाना है, खाना है, थोड़ा सा दुख का भाव है। लेकिन जब बिल्कुल सो जाते हैं, सिर्फ मैं हूं, अनब्रोकन सुख है वो।
उठते हो, यहां से दुख शुरू हुआ। अभी तुमने शरीर होके सुख का अनुभव किया ना, अब ये लिटरली दुख का, सर्वम दुखम बुद्ध बोलते हैं। ये नींद से उठे, लगा ना कि मैं उठा, सुख लग रहा है। ये जो सुख लग रहा है, ये लगना शुरू हुआ मतलब दुख शुरू हुआ। तुम सुख ही थे, अभी लगना शुरू हुआ मतलब सुख दुख शुरू हुआ। यहां पर सब योगी फंस जाते हैं। उनको लगता है ध्यान किया तो मैं हुआ। योगी नहीं बोल पाएगा कि बिना ध्यान के भी मैं हूं। वैसे ही ये जो देह है ना, जीवन मुक्ति के सुख को चखने के लिए, मतलब ये क्या बोले, ये सब, ये लिटरली अलौकिक सुख है, इस कोई लोक का नहीं है। मैं जीवन में मतलब शरीर में हूं, वस्तु हिसाब से हूं, फिर भी मैं ही हूं। ये बहुत अनोखी बात है, सबसे अनोखी बात है। ये आ जाए तो किसी को नहीं लगता, भोगी को तो नहीं लगता, योगी को भी नहीं लगता। उसको लगता है मैं देह में हूं, मैं अलग हूं, मैं देह में हूं। ठीक है, इतना हो सकता है। और ये माध्यम है जिससे मैं, ये साधन है। जीवन मुक्त जो है ना, उसको हर वक्त लगता है कि मैं में शरीर है, शरीर में मैं नहीं, मुझ में, मेरे निजता में, मेरे स्वयं में सब भाषित है। अब वो मजा ले रहा है बैठे, वो ऐसे मजा नहीं ले रहा है, वो ऐसे मजा ले रहा है। बढ़िया है। जैसे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है ना, तुम चाहो तो महसूस कर सकते हो ना। वैसे जो वो जो मजा होता है, स्वयं का मजा, कप पकड़ना एक मजा है, ठीक है, इस उदाहरण में। और हार्ट बीट महसूस करना मजा है। जैसे हार्ट बीट में स्वयंता है ना, बस मैं घट रहा हूं, वो मजा है। आत्मना नित्य मुक्तेना, उसमें चाह है ही नहीं, न तो संसार काम माया। ये जो मैं है ना, इसमें चाह होता ही नहीं। इसलिए तो बोल रहा हूं कि जब मरते हो ना, तब सिर्फ चाह गिरती है, मैं नहीं गिरता। चाहत गई तो शरीर गया, वासना से शरीर है ना। हमें लगता है वासना करूंगा तो मैं मिलेगा, ये देह भाव का है। कुछ चाहूंगा तो मिलेगा, तब लगेगा कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वहां पर पूरा उल्टा है। वहां पर मैं हूं, चलो यार वासना का विराम हुआ, या मुझ पे वासना खेल लिए, बढ़िया वासना है। ये जीवन मुक्ति है। वो क्या चाहे, वो नित्य मुक्त है, वो उससे मुक्ति मुक्ति शब्द मांगती है। परमात्मा से सब है ना, तो न तो संसार काम, उसमें चाह नहीं, कुछ भी चाह उसमें है, उसमें चाह नहीं। पता है, तो ये स्टैंड पॉइंट बदल जाना, यही पता है, यही क्रुशियल है, और यही एकमात्र पड़ाव है जीवन का। आप क्या बोले, उसमें चाह नहीं, चाह उसमें, ये की बात है? नहीं, उसमें चाह नहीं, समझना, तुम में चाह नहीं, चाह तुम में है। पहले सेंटेंस क्या हुआ? आत्मा में नहीं, उसमें चाह नहीं, उसमें चाह नहीं, इस मैं में, इसे स्वयं में, आत्मा में, समझे ना? कितना पास पास से समझ रहे हो बात? बुद्धि को विराम देना है। कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं ना, हे अर्जुन, ये पूरा जगत मुझ में है, मैं इस जगत में नहीं। सर्वभूत में मैं हूं, सर्वभूत मुझ में नहीं। ऐसा है।
ये बदल जाए ना एकदम, काम खत्म। उसके बाद जीवन का विलास है, वही से जीना शुरू होता है, पता है, वही से जीना शुरू होता है। जब भी कोई इशू आता है ना, तब मैं अपना अनुभव को शब्द में बताता हूँ। जब देखता हूँ ना, बोलता हूँ ना, चल तुझे थोड़ा मौका दे दिया बोलने का, बोल क्या बोलना है, वो कुछ अलग है, वो अपनी मालकियत है। और इशू को बोलता हूँ इशू है, इसको एड्रेस करना है, ये एक अप्रोच है, जीव का अप्रोच है। इशू मुझसे है ना, चलो भैया क्या चाहिए तुम्हें, इसको थोड़ा अटेंशन दे दो भैया, देख लो भैया क्या करना है, वो कुछ अलग है। आत्म राज्य कुछ अलग ही होता है। क्या जन्म का सुख, जीवन का सुख। अभी मैं आत्मा पे अगर कोई चला आता है ना, बस खड़ा हो जाता है ना, ये जो चल रहा है ना बाहर, इतना आवाज, सबका सुख अनुभव हो एक साथ, रोआ रोआ तुम्हारा रोम रोम सुख का अनुभव करे। वो जो बैंड बज रहा है ना, वो लोग मजा कर रहे हैं ना, अभी बैठे बैठे ये मजा तुम कर सकते हो, यहां बैठे बैठे लिटरली कर सकते हो। कृष्ण ऐसे नहीं हंसते थे बैठे बैठे, क्योंकि वो मजा तुम ही हो। तुमने अलग किया हुआ कि वो मजा तुम नहीं हो। तुमने बोला ये मैं हूं ना, तो वो मैं नहीं हो सकता, ये तुमने बोला है। तुम ना बोलते तो उसका जो मजा है और इसका जो मजा है, तुम तो वो मजा हो, तुम तो वो मस्ती हो। तुमने खुद बोला कि मैं इस देह में मस्ती हूं, उस देह में नहीं। मस्ती ने खुद बोला, इसीलिए सिर्फ देह से बंधा हुआ लगता है। शराबी, हाँ, शराबी दारू पिएगा ना, तुमको मजा आएगा। रामकृष्ण को ऐसे ही नहीं लगता था कि घास पे कोई चल रहा है तो मेरे हृदय पे चल रहा है। ये बहुत आसान चीज है। जो संत लोग हैं ना, इतना स्पेस क्यों देते हैं सबको? बिल्कुल लगता है चलो ये मैं ही है, देख लेते हैं। वो खुद के ऊपर कठोर भी इसलिए हो पाते हैं, दूसरे के ऊपर इतना कोमल भी इसलिए हो पाते हैं। समझ रहे हो? कठोर क्यों पाते? ये तो मैं नहीं। कोई भी साधना, शरीर मन का संयम, उनके लिए बाएं हाथ का खेल, क्योंकि ये तो मैं नहीं। क्यों कठिन होता है? क्योंकि ये मैं बन चुका हूं ना। मैंने खुद को हाथ बोला, हाथ को घुसा कैसे मारूं? मैंने खुद को देह बोला, अब कैसे ना सोऊं? मैं खुद को मन बोला, ठीक है, अभी कैसे ना चंचल हूं? संत ने वो बोला नहीं, वो मौन है। उसका मैं सिर्फ मैं है। अब देह के बोलता है उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है, वो अलग है। वो योगी वाला संयम नहीं, सहज संयम है। दूसरे के ऊपर इतना अपराध करते, इतना लोग खराब काम करके आते हैं उनके पास, लेकिन उतना क्यों संयम वो रखते हैं? कोई साधते है क्या संयम? कोई कुछ नहीं साधना होता है उसमें, पता है? वो देखता ही नहीं है, ऐसे उसको दिखाई ही नहीं देता। वो मल हो जाते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि वो मैं नहीं। उसका जो स्टोरी है वो मैं नहीं, उसका जो मैं है वो मैं है। उसका जो मैं है वही मैं हूं, उसका स्टोरी मैं नहीं। जैसे मेरे देह का स्टोरी मैं नहीं, उसे उसके देह का स्टोरी भी मैं नहीं। तो क्या आता जाता है? ये स्टैंड पॉइंट बदलना ही सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट है। घट गया। ओशो बोलते थे अनिर्वाण। अनिर्वाण, निर्वाण तब होता है जब अनिर्वाण हो। निर्वाण वाला कोई रहे नहीं, एब्सेंट रहे, तब उसे निर्वाण बोलते हैं। आत्मा अनिर्वाण है, समझ रहे हो? जब कोई लोकेशन नहीं तब आत्मा है। तो साइलेंट एजम्पशन नहीं लेना जो मैं बोलता हूं, वो खतरनाक है। वही माया है, वही योग माया है जो बोलती भी नहीं। महामाया जो है ना, वो बाहर से बोलती है, ये खा ले, ये पी ले, ये लोभ है, काम है, क्रोध है,
जोग माया क्या बोलती है पता है? मैं हूं। वहां पर मजा है, वहां पर फंसा लेती है पूरा। योग माया बोलेगी कि मैं हूं, तो आत्मा में है, अनुभव में फंसा देगी। कहां से देह भाव आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। सब पता होता है ना, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये माँ बाप है, ये भाई बहन है, वो दोस्त है। कभी पता चलता है कि मैं हूं, ये मैं हूं और ये देह है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता, साइलेंटली हो जाता है। वहां पर यही ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिर्फ। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। दृष्टा को पता नहीं होता कि कब दृष्टा बन चुका है, वो देखता है बस। खा जाना है दृष्टा को, पता है, गपा गप खा जाना है।